दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 पवित्र धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं। पहले केदार धाम, फिर बद्री धाम और छोटी दिवाली पर अयोध्या धाम। नरेंद्र मोदी की इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत केदारनाथ से कल होगी। मोदी सबसे पहले बाबा केदार के दर्शन करेंगे, केदारनाथ में बने रोपवे का शिलान्यास करेंगे, फिर शंकराचार्य की समाधि पर जाएंगे। नरेंद्र मोदी छठी बार केदारनाथ धाम जा रहे हैं। इसका असर केदार घाटी में चप्पे चप्पे पर दिख रहा है। पूरे केदार धाम की तस्वीर बदल गई है। अमित पालित आज केदारनाथ पहुंचे हैं। गुप्त काशी से केदारनाथ तक की अपनी पूरी यात्रा को अमित ने कैमरे पर शूट किया है। तो देखिए, ये आध्यात्म की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने जा रही है और कल केदारनाथ धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब जब बाबा के दरबार में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। अध्यात्म में डूबे हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले केदार धाम को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। दुल्हन की तरह सजा हुआ ये मंदिर नजर आ रहा है। 10 क्विंटल फूलों से मंदिर की सजावट की गई है। जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई हैं। कल केदारनाथ के भव्य दर्शन देखने को मिलेंगे, भव्य और नव्य दर्शन देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इस वक्त शिव भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा वहां पर है। चारों तरफ पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। पूरा केदारनाथ धाम दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। 2013 की त्रासदी के बाद केदारनाथ का ये इलाका पूरी तरह से उजड़ गया था। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद यहां लगातार डेवलपमेंट का काम हुआ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां एक बार फिर से पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित केदारनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए केदारनाथ से अमित पालित की ग्राउंड रिपोर्ट। हमने आपको यहाँ पर पट्टी में आप देखिए, ये आपको नजारा दिख रहा है। ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों के ठीक सामने आप केदारनाथ धाम आप देख पा रहे हैं। तो हमने जहाँ से चौपर लिया था फाटा से, मैं 5 से 6 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद आप देखिए जो हमें दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। 2013 में जो सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर आप जो चीजें देखते हैं तो यहाँ पर आपको बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। बाबा के धाम तक आप जाएंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का हम जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया और हम कह सकते हैं कि जबरदस्त है। तो हमारे सहयोगी अमित पालित ने गुप्त काशी से केदारनाथ तक का सफर चॉपर से तय किया। भक्तों के लिए इस वक्त 9 से 10 कंपनियां चॉपर सर्विस दे रही हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से कैसे नजर आता है ये पूरा इलाका, अमित पालित की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। तो अभी चॉपर टेक ऑफ कर चुका है और हम चॉपर के जरिए अब केदारनाथ धाम जा रहे हैं। आप यहाँ के दुर्गम रास्तों को देखिए तो समझ पाएंगे कि आखिरकार अगर आप बाई रोड जाते हैं तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन क्योंकि सड़कें बेटर हो गई हैं तो आपकी जो ये परेशानी कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर आपको क्लाइंब करना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। लेकिन चॉपर के जरिए आप केदारनाथ धाम महज 5 से 6 सेकंड में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप टेक ऑफ लैंडिंग का पूरा मिला लें तो 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है। अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा केदार घाटी की ओर हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो इलाका देख रहे हैं फाटा का इलाका है। फाटा के इलाके से हम धीरे धीरे गौरीकुंड की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर रोड्स आप देख रहे हैं, रोड्स में आपको लगातार देखिए चॉपर सर्विस आपको नजर आ रही होंगी। वहाँ पर बहुत सारे ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर आपके लिए होटल्स हैं, यहाँ पर चॉपर फैसिलिटी, यहाँ पर देखिए 3 चॉपर वहाँ पर नीचे मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर होटल्स के लिए सड़कें आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन सड़कें यहाँ पर बना दी गई हैं। तो पहले जो ये धाम है यानी केदार धाम आने में लोगों को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब वो परेशानी बहुत कम हो चुकी है। पिछले 6-7 साल में लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया गया है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और ख़ास तौर पे जो एक भारत की पहचान, देखिए भारत की पहचान पहले किन चीज़ों से होती थी? भारत की पहचान पहले जिन चीज़ों से होती थी, जैसे आप जानते हैं कि चाहे आप ताजमहल का जिक्र करते हैं, कुतुब मीनार, लाल किला, बस यही आप सुनते थे। लेकिन अब भारत में कई ऐसे इलाके, जैसे देखिए ये इतनी खूबसूरत जगह केदारनाथ धाम, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी आ सकते हैं, यानी कि पिलग्रिमेज के लिए आ सकते हैं, तीर्थ के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एज ए टूरिस्ट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ये जगह है। और ये जो खूबसूरती है अपने आप में अपने आप को मोह लेती है। और ये जो खूबसूरती है आपको लगातार अपील करती है कि आप आए। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, देखिए एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो इंसान को दूसरी बार लेकर आता है। यहाँ पर हम बाई रोड आए थे, गुप्त काशी और फाटा तक हम बाई रोड आए, वहाँ से हमने चॉपर किया।
चॉपर से अब हम आगे जा रहे हैं केदारनाथ धाम, तो ताकि हम समझ पाएं कि एक्सपीरियंस कैसा है। हमने बाई रोड देखा कि गुप्तकाशी तक इतना अच्छा माहौल था, इतना मज़ा आया हमें आने में, इतनी खूबसूरत जगह थी, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई है बाई रोड आने में। उसके बाद हमने देखा कि आखिर चॉपर से क्या अच्छा लगता है, चॉपर क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें करीब 9 से 10 जो एविएशन कंपनीज हैं वो चॉपर सर्विस दे रही हैं। और अगर आप फाटा से बात करते हैं केदारनाथ जाने के लिए, तो वो भी आने जाने का जो टिकट है करीब आपको 4,500 रुपये में हो जाता है। तो आप जानते हैं कि कितने बहुत ही नॉमिनल इकोनॉमिकल प्राइस में आप चॉपर का मज़ा ले सकते हैं। जो और ये जो एरियल व्यूज़ आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है कि कितनी खूबसूरत ये जगह है, कितनी खूबसूरत घाटी है। और नीचे आप देख सकते हैं ये वो रोड है, देखिए ये जो आप रोड देख रहे हैं नीचे से जा रही है, झरने भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये है वो सड़क जो आपको पैदल जो लोग जा रहे हैं या फिर पोनी में जो जाते हैं वो इसके ज़रिए केदारनाथ धाम तक पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने दुर्गम इलाके से ये सड़कें जाती हैं। और यहाँ पर 16 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होता है, और 16 किलोमीटर ट्रैक पूरा करने में आप समझ सकते हैं कि पैदल जा रहे हैं या फिर आप पोनी के साथ जा रहे हैं तो कितना वक्त लग जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो आपको एक्सपीरियंस है जो हम बता रहे हैं इस वक्त एरियल व्यू के ज़रिए, चॉपर के ज़रिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो केदारनाथ धाम है अब कैसे वर्ल्ड क्लास बनता जा रहा है। यहाँ पर सर्विसेज आप देखिए, यहाँ पर आने के लिए आपको बसेज हैं, आपको प्राइवेट टैक्सीज मिल जाती हैं, बहुत आसानी से मिल जाती है। हर जगह पर आपको रहने के लिए अच्छे अच्छे होटल्स मिल जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कहीं पर भी जाइए आपको यहाँ पर बिजली, कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि आपके जो मोबाइल सर्विस हैं वो भी सब काम करता है। अभी हमने जब पे किया यहाँ पर, हमें चॉपर के लिए पे करना था, हमने डिजिटल पेमेंट किया यानी UPI पेमेंट किया, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी भी है। तो इतने दुर्गम इलाके में करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर हम थे इससे पहले, जो फाटा का इलाका पड़ता है जहाँ से हमने ये चॉपर लिया है। अब हम जा रहे हैं 12,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम, और केदारनाथ धाम में भी जैसे हमने सुना है कि वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। जो भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में एक अलग कह सकते हैं कि एक नई पहचान देने वाला है कि भारत के जो तमाम तीर्थ स्थल हैं वो ना सिर्फ तीर्थ स्पिरिचुअलिज्म के लिए बल्कि जो एक्सपीरियंस करना चाहता है यहाँ की नेचर को, यहाँ की खूबसूरती को, वो भी इसका लुत्फ उठा सकता है, इसका मज़ा ले सकता है। यानी कि जो आध्यात्म और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिज्म, साथ ही साथ आपका टूरिज्म, ये जो एक नई एक कनेक्टिविटी तैयार की गई है। और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने ख़ास तौर पे केदार धाम को लेकर जिन्होंने अपनी पूरी एक परियोजना को खुद अपने ही अब कह सकते हैं कि निगरानी में देखा है, समझा है, और उसको होते हुए ज़मीन पर उन्होंने देखा है। लगातार वो खुद यहाँ पर 3 से 4 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आ चुके हैं, और एक बार फिर से वो आने भी जा रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जब आके यहाँ पर दर्शन किया, और जब लगातार जो दर्शन करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र करते हैं कि किस तरह से उन्होंने केदार को बदलते हुए देखा। 2013 की जो त्रासदी थी उसके निशान भी आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। जो पुरानी सड़कें हैं वो देखिए वो ख़त्म हो चुकी थी। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको स्ट्रिप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिप था ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ये पुराना रास्ता था, देखिए यहाँ से टूट गया नीचे। ये 2013 का वो की जो यहाँ पर सुनामी आई थी, हिमालय सुनामी, उसने पूरे इस इलाके को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब नया रास्ता तैयार हुआ है, और नया रास्ता साथ ही साथ यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ और तमाम चीज़ें यहाँ पर तैयार हो गई है, उसने यहाँ के एक्सपीरियंस को बेहतर बना दिया है। उसको हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश से हम बाई रोड आए हैं, गुप्तकाशी से आगे हम पाटा तक पहुँचे, वहाँ से हमने चॉपर सर्विस ली, और बस कुछ ही मिनट में हम पहुँच गए हैं केदार धाम। हम यहाँ पर अब लैंड करने जा रहे हैं, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस हमारा रहा है वो बेहतरीन रहा। और हम कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं, और पूरी दुनिया भी जब यहाँ पर आएंगे, दुनिया से भी जो देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग यहाँ पहुंचेंगे उसको देख सकते हैं। तो पूरी एरियल रिपोर्ट आपने अमित पालित की देखी। चॉपर में वो मौजूद थे, एक एक चीज, एक एक तस्वीर और एक एक बात विस्तार से उन्होंने आपको बताई। कभी जहां सड़क के रास्ते केदारनाथ पहुंचना मुश्किल होता था, अब देखिए वहां भक्त हेलीकॉप्टर में सवार होकर बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। अमित पालित ने इस पर एक और रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। भारत में तीर्थ स्थानों की क्या महत्वता है इसके बारे में हम सब जानते हैं, उसमें एक नाम आता है केदारनाथ। हालांकि केदारनाथ ही नहीं, बद्रीनाथ भी है, गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, जिसे 4 धाम कहा जाता है। उत्तराखंड में ये सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं जहां लाखों की तादाद में हर साल लोग पहुंचते हैं। लेकिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत सालों से लोग इंतजार कर रहे थे भारत में, अब वो धरातल पर यानी कि जमीन पर दिखने भी लगा है।
और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर खड़ा हूं। जगह का नाम है भड़ासू। ये भड़ासू अगर जगह बताया जाए तो गौरीकुंड से बहस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और गौरीकुंड से ही केदारनाथ की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चॉपर सर्विस है, सिर्फ एक नहीं, ऐसे बहुत सारी यहाँ पर कंपनियां हैं जो ये फैसिलिटी देती है और यहां से यानी कि करीब गौरीकुंड के पास से सीधा लोगों को केदारनाथ तक लेकर जाती है, जो पहले मुमकिन नहीं होता था। पहले शायद एक दो ही ऐसे सर्विस थे, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे 10 से ज्यादा करीब बताए जाते हैं यहाँ पर जो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को केदारनाथ तक पहुंचाते हैं। और इसका फायदा किनको मिलता है? लोगों को मिलता है जो दूर दराज के इलाकों से यहां पर आते हैं और वो चाहते हैं कि जैसे वो गौरीकुंड के पास पहुंचे, झट से बाबा के द्वार पहुंच जाए और उनको जो ये फैसिलिटीज मिल रही है, चाहे वो रोड की फैसिलिटीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज हो, ये सब कुछ मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट के बाद, जिसे उन्होंने नाम दिया है केदारनाथ प्रोजेक्ट और साथ ही साथ बद्रीनाथ प्रोजेक्ट, या उसे कह सकते हैं 4 धाम, जो खास तौर पे एक सर्किट तैयार किया जा रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लोगों के लिए फैसिलिटीज भी है और साथ ही साथ आपको बता दें भव्य दर्शन है भगवान केदारनाथ के। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझा कि अब बाबा के दर्शन करने के लिए ज्यादा कठिनाइयों का सामना दर्शनार्थियों को करना नहीं पड़ेगा। केदार घाटी के पूरे इलाके को लगातार डेवलप किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा के साथ साथ इस इलाके में सड़कें भी तेजी के साथ बनाई जा रही हैं। अमित पालित की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि केदारनाथ घाटी में कैसे डेवलपमेंट का काम तेजी से हो रहा है। 4 धाम की यात्रा की जो शुरुआत होती है वो मैदानी इलाके से होती है। सब जानते हैं कि हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर देहरादून, यहां तक आप बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं, इसके अलावा बाय रोड पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर यहां से अगर आप चाहें तो चॉपर्स ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो बाय रोड कहां तक पहुंचे, गुप्तकाशी तक पहुंच जाएं, फिर आगे वो गौरीकुंड से या तो पैदल यात्रा कर लें या फिर वो पोनीज ले सकते हैं या फिर चॉपर्स की हम लगातार जो बात कर रहे हैं चॉपर्स की सेवा ले सकते हैं। देखिए, पहले यहां पर आने के लिए जो सड़कें होती थी वो बहुत छोटी होती थी और वहां पर 2 गाड़ियों का आमने सामने गुजर जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो रोड्स की तैयारी की जा रही है, यानी रोड्स तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन के जो तमाम इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अर्थ मूवर्स हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रोड रोलर्स हैं, क्योंकि सड़कें यहाँ पर चौड़ी की जा रही हैं ताकि बाबा केदारनाथ के धाम तक पहुंचने के लिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो। रोड्स यहाँ बहुत बेहतरीन कर दिए गए हैं। और अगर बात करते हैं डिस्टेंस की, तो ऋषिकेश या फिर हरिद्वार से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो करीब 250 किलोमीटर से ज्यादा है। पहले यहां तक पहुंचने के लिए लोगों को 10-12 घंटे लग जाते थे, लेकिन अब आप महज 5 से 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। गुप्तकाशी तक तो आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरह से डबल रोड बना दिया गया है। और 2013 में जो त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया था, उसको जिस तरह से रिडेवलप किया गया, खास तौर पर 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने पदभार संभाला, उसके बाद उन्होंने खास ध्यान दिया था केदार घाटी पे। और केदार घाटी में जो डेवलपमेंट हुआ है, जब तक यहां पर आप आएंगे नहीं उसको महसूस नहीं कर सकते। यही तो वर्ल्ड क्लास वो सिस्टम है, यही तो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है जो केदारनाथ की, साथ ही साथ बद्रीनाथ की और यहाँ जो 4 धाम है, उत्तराखंड की पूरी पहचान दुनिया में एक अलग किस्म से लेकर जा रही है, जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है। आध्यात्म के साथ साथ आप यहां पर इन फैसिलिटीज का उपभोग कर सकते हैं और साथ ही साथ जो यहां पर जिंदगी आसान हो गई है, खास तौर पे यहां पर जो चॉपर सर्विस की शुरुआत हुई है, इससे आप सीधा गुप्तकाशी तक आइए। गौरीकुंड से अगर आप नहीं जाना चाहते हैं बाय रोड या फिर आप पोनी के जरिए, तो आप यहां पर चॉपर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं और महज 10 से 15 मिनट के अंदर आप केदारनाथ के द्वार पहुंच जाएंगे और बाबा के दर्शन कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।